Namaste. Welcome to Shiv Kamal Cinefilms 24. जिया लाई है आपके लिए एक कहानी, पुरानी अनसुनी सी बॉलीवुड के क्लासिक एरा की कहानियाँ। बॉलीवुड के क्लासिक एरा की एक कहानी, पुरानी सुनी अनसुनी सी। अर्ज किया है, सियाह सफेद पर्दों पर गहरा दर्द पुराना, खामोश मोहब्बत का है ये सदियों का फसाना। क्या आपने क्लासिक बॉलीवुड का असली मैजिक देखा है? 1962 में आई साहिब बीबी और गुलाम एक मास्टरपीस है। मीना कुमारी की एक्टिंग और गुरुदत्त का विजन, सब कुछ परफेक्ट है। साहिब बीबी और गुलाम 1962 भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म है जो बिमल मित्रा के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पर आधारित है। छोटी बहू की भूमिका के लिए गुरुदत्त की पहली और एकमात्र पसंद मीना कुमारी थी। हालांकि उनके पति कमल अमरोही को लगा कि यह भूमिका उनकी छवि को धूमिल कर देगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद वो 1960.61 में राजी हो गई और उनका अभिनय इतना जीवंत था कि उन्हें हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जाना जाने लगा। आपने मीना कुमारी जी की साहब बीवी और गुलाम फिल्म देखी है? फिल्म की कहानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदारी व्यवस्था के पतन पर आधारित है। इसमें छोटी बहू अपने पति का स्नेह पाने के लिए शराब का सहारा लेती है। ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होने के बावजूद अकादमी ने फिल्म को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनकी संस्कृति में महिलाओं को शराब पीते हुए दिखाना सख्त वर्जित है। हालांकि फिल्म के निर्देशक के रूप में अबरार अलवी का नाम दर्ज है, लेकिन फिल्म के पीछे गुरुदत्त का ही दिमाग था। कई कहानियों से पता चलता है कि गुरुदत्त हमेशा सेट पर मौजूद रहते थे और खुद गानों का निर्देशन करते थे। फिल्म के कई शॉट्स भी गुरुदत्त के नजरिए से फिल्माए गए थे। वहीदा रहमान को शुरू में छोटी बहू के किरदार के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया गया था। हालांकि गुरुदत्त और छायाकार वी के मूर्ति को लगा कि वो इस परिपक्व भूमिका के लिए बहुत छोटी हैं। बाद में उन्हें जबा के रूप में कास्ट किया गया, जो फिल्म की नायिका होने के बावजूद एक छोटी भूमिका थी। फिल्म में छोटी बहू मीना कुमारी के शराब पीने का दृश्य बहुत ही साहसिक माना गया था। उस समय हिंदू विवाहित महिला के लिए अपने पति को घर पर रखने के लिए शराब पीना एक अकल्पनीय पाप और वर्जित माना जाता था। फिल्म नवाबों की विलासिता और कट्टरता को बारीकी से दर्शाती है। साहब बीबी और गुलाम ये फिल्म मीना कुमारी जी के अभिनय का बेमिसाल उदाहरण है। भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई अभिनेत्रियां आई और गईं, लेकिन एक ऐसी अदाकारा भी थी जिन्होंने जब पर्दे पर दर्द को जिया तो देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। इन्हें दुनिया ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के नाम से जानती है। और आज हम बात करेंगे साल 1962 की उस कल्ट क्लासिक फिल्म की जिसने मीना जी को अमर कर दिया, साहब बीबी और गुलाम। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में छोटी बहू का किरदार निभाते निभाते मीना कुमारी की असल जिंदगी कैसे तबाह हो गई? चलिए जानते हैं पर्दे के पीछे की वो खौफनाक दास्तान। निर्देशक अबरार अलवी जब इस फिल्म को बना रहे थे तो छोटी बहू के किरदार के लिए मीना कुमारी पहली पसंद थी। छोटी बहू एक ऐसी जमींदार घराने की बहू जो अपने पति को कोठे पर जाने से रोकने के लिए खुद शराब पीना शुरू कर देती है। मीना जी इस किरदार में इस कदर डूब गई कि उन्होंने एक्टिंग करना छोड़ दिया। वो उस किरदार को जीने लगी। फिल्म के एक सीन में जब उनके पति उन्हें थप्पड़ मारते हैं तो मीना कुमारी ने कहा था कि थप्पड़ असली होना चाहिए ताकि चेहरे पर असली दर्द दिखे। शॉट के बाद उनका चेहरा सच में सूज गया था। अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो छोटी बहू के माथे पर हमेशा बालों की एक लट गिरी रहती है। ये कोई स्टाइल नहीं था, दरअसल मीना जी के माथे पर एक गहरा निशान था। डायरेक्टर उसे छुपाना चाहते थे, लेकिन मीना जी ने कहा नहीं, छोटी बहू एक टूटी हुई परेशान औरत है। उसका बिखरा हुआ रूप ही उसकी खूबसूरती है। यही नहीं, शराब के नशे में डूबी महिला दिखने के लिए उन्होंने सेट पर ग्लिसरीन का इस्तेमाल बंद कर दिया। वो अपनी आंखों को थका हुआ और लाल दिखाने के लिए रातों की नींद कुर्बान कर देती थी। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली और दर्दनाक बात तो अब शुरू होती है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ था। उनके पति कमाल अमरोही के साथ उनके रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे। वो अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें नींद आने के लिए रात में 1 चम्मच ब्रांडी लेने की सलाह दी थी। लेकिन फिल्म में शराब पीने के सीन्स करते करते और अपनी असल जिंदगी के गम को भुलाने के लिए मीना कुमारी सच में भारी मद्यपान अल्कोहलिज्म का शिकार हो गयी। अर्ज किया है, नजर में दहशत और दिल में तूफान है, ये इश्क का कैसा कदीम इम्तिहान है। शूटिंग के दौरान धीरे धीरे ये लत इतनी बढ़ गई कि सेट पर हर कोई परेशान रहने लगा। लोग उन पर नजर रखने लगे ताकि वो शराब न पी सके।
लेकिन मीना जी ने इसका एक रास्ता निकाल लिया था। वो सेट पर डेटॉल की खाली बोतलों में शराब भरकर रखती थी ताकि किसी को शक न हो और वो बीमारी का बहाना बनाकर उसे पी लेती थी। फिल्म के डायरेक्टर अबरार अलवी ने एक बार कहा था कि शूटिंग के आखिरी दिनों में मुझे समझ ही नहीं आता था कि मीना कुमारी कब एक्टिंग कर रही हैं और कब वो सच में नशे में हैं। खुद मीना जी ने एक बार रोते हुए कहा था, मैं पर्दे वाली छोटी बहू को निभाते निभाते असल जिंदगी में भी छोटी बहू बन गई हूँ। साल 1962 में फिल्म रिलीज हुई। मीना कुमारी के अभिनय को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। उन्हें इस रोल के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन इस महान अभिनय की कीमत मीना कुमारी ने अपनी जान देकर चुकाई। अत्यधिक शराब पीने की वजह से उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया और महज 39 साल की उम्र में साल 1972 में इस महान अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। साहब बीबी और गुलाम सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये मीना कुमारी के उस दर्द का दस्तावेज है जिसने उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था अतुल्य चक्रवर्ती, पर उनके मरने के बाद सब हमें बुआजी वाले नाम से बुलाते हैं, भूतनाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है भूतनाथ जी। चकरा क्यों गए? मैं तो तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी, भगवान के कई नामों में से एक है वो तो। और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। हम पहले ही बता चुके हैं, साहब बीवी और गुलाम के निर्देशक तो गुरुदत्त ही थे। इस फिल्म के क्रेडिट्स में निर्देशक के रूप में अबरार अलवी का नाम दर्ज है, जिन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर भी मिला। गुरुदत्त का भूत। लेकिन दशकों से सिनेमा प्रेमियों के बीच ये बहस चलती आ रही है कि फिल्म के गानों और कई महत्वपूर्ण सीन्स का निर्देशन खुद गुरुदत्त, जो फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर थे, ने किया था। फिल्म की जो डार्क और पोएटिक स्टाइल है वो पूरी तरह गुरुदत्त के सिनेमा से मेल खाती है। साहब बीबी और गुलाम ब्लैक एंड व्हाइट का मास्टरपीस है। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर वी के मूर्ति थे। उन्होंने फिल्म में लाइट एंड शेडो का ऐसा इस्तेमाल किया कि बिना रंगों के भी हर सीन एक पेंटिंग जैसा लगता है। इस फिल्म का मशहूर शॉट आता है फेमस गाना ना जाओ सैया में। इस गाने में मीना कुमारी के चेहरे पर झरोखे से आती हुई रोशनी और अंधकार का जो कॉम्बिनेशन है, उसे आज भी दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इस फिल्म को लेकर वहीदा रहमान जी का इनकार और स्वीकार भी बहुत मजेदार था। उन्हें पहले मिला था छोटी बहू का रोल। गुरुदत्त सबसे पहले वहीदा रहमान को छोटी बहू का मुख्य रोल देना चाहते थे, लेकिन वो लुक टेस्ट में हुई फेल। जब वहीदा रहमान जी का लुक टेस्ट हुआ तो वो बहुत कम उम्र की लग रही थी। उनमें एक शादीशुदा और शराब के नशे में डूबी जमींदार घराने की बहू की मैच्योरिटी नहीं दिख रही थी। बाद में ये रोल मीना कुमारी को मिला और वहीदा रहमान ने फिल्म में जबा सुभाष का साइड रोल निभाया, जिसे भी बहुत पसंद किया गया। ये फिल्म महान बंगाली लेखक बिमल मित्र के मशहूर उपन्यास साहिब बीबी गुलाम पर आधारित थी। ये फिल्म सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, बल्कि यह 19वीं सदी के अंत में बंगाल के बड़े बड़े जमींदारों के पतन, उनके अहंकार, अयाशी और औरतों पर होने वाले अत्याचार की एक ऐतिहासिक और सामाजिक दास्तान बयां करती है। क्या आपने ये कल्ट क्लासिक फिल्म देखी है? क्या आप क्लासिक इंडियन फिल्मों के शौकीन हैं? अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको मीना कुमारी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा झकझोरता है? कमेंट्स करके जरूर बताइए। एक कहानी पुरानी सीख में हम लाएंगे आपके लिए एक से एक ओल्ड क्लासिक जमाने की बॉलीवुड की शानदार कहानियां, जो आप भी करेंगे खूब एंजॉय। हम अगले एपिसोड में लाएंगे सिर्फ आपके लिए एक कहानी पुरानी सुनी अनसुनी सी। ये एपिसोड आपको कैसे लगा? कमेंट्स तो बनते हैं और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें भी इंस्पायर करते हैं, तो बेल दबाकर कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं अगली एक कहानी पुरानी सुनी अनसुनी सी के साथ। तब तक नमस्ते और गुड बाय।